हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो आज हम नॉवल पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही फेमस और खूबसूरत नॉवल है। और सबसे पहले मैं जल्दी से इस नॉवल के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई साथी बस स्टोरी हल्का फुल्का जानना चाह रहा है तो वो जान ले, अदरवाइज इन डिटेल पूरी की पूरी विद कैरेक्टर्स के नाम मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कि इस नॉवल में आखिर हो क्या रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए अगर नहीं दबाई तो। प्राइड एंड प्रीजुडिस, जिसको मैं पीपी बोलता हूँ। थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। गला बैठा हुआ, फिर रात को वीडियो बन रही है, ठीक है, कई वीडियो बनाएंगे तो गला बैठी है। प्राइड एंड प्रीजुडिस जैन ऑस्टिन का है, 1813 में लिखा गया ये नॉवल है। सबसे पहले समझेंगे इसका जो टाइटल है वो क्या है। प्राइड, पेपर में पूछ रहे थे टाइटल के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं, पूछा भी गया है। प्राइड का मतलब होता है घमंड, स्वाभिमान, नेगेटिव वर्ड है। प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। हम किसी के बारे में जब पूरे तरीके से पहले अपना एक आइडिया लगा लें कि ये गलत है, बिना जाने पहले से ही सोच लेना किसी के बारे में, दिस इज कॉल्ड प्रीजुडिस, ठीक है। और जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप समझ जाओगे प्राइड किससे रिलेटेड है कैरेक्टर्स में और प्रीजुडिस किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले वो लोग जिन्हें बहुत जल्दी है उनके लिए बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से मैं सब नहीं बताने वाला हूं पहले ही, ठीक है। तो सुन लो पहले से। माँ बाप है, एक माँ बाप, दो माँ बाप, मतलब एक ही माँ बाप होते हैं, मम्मी पापा। उनकी 5 बेटियां हैं, उनको शादी करानी है अपनी बेटियों की, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं। उनके पड़ोस में कोई पर्सन आया हुआ है परिवार के साथ, अपनी बहनों के साथ। वो अपनी बेटियों में से किसी की भी शादी हो बस वहां हो जाए, वो ये चाहते हैं। उसके बाद एक स्टोरी बनती है, एक पार्टी होती है ऑर्गेनाइज, जहाँ पे एक लड़की उनके एक लड़के को पसंद करती है। उसका एक दोस्त भी होता है, सोचते हैं उसके दोस्त से भी दूसरे लड़की की सेटिंग बैठ जाए, वो पसंद नहीं करते, गलतफहमी हो जाती है। उसके बाद एक कैरेक्टर और भी है जो चाहता है कि उसकी शादी किसी से भी हो जाए, खासकर एलिजाबेथ से हो जाए, वो मना कर देती है, वो उसकी बहन को लेकर भाग जाता है। और फिर जब जो मेन कैरेक्टर है प्रोटोगोनिस्ट, जब उनकी प्रॉब्लम आपस में होती है, जब पता चलता है कि यार इनकी शादी होनी चाहिए, तो किस तरह से दूसरे लोग उसमें आते हैं, मदद करते हैं। लास्ट में जाके हैप्पी एंडिंग होती है और जो विलन है वो विलन ही बनता है, हीरो हीरो ही बनता है। ये छोटी सी एकदम ये बहुत छोटी समरी स्टोरी है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। आपको पेपर में कैरेक्टर्स के नाम लिखने होंगे। तो आइए डिस्क्राइब करते हैं डिटेल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, गला बैठा हुआ फिर भी लगे हुए हैं, तो प्लीज मेहनत के साथ कमेंट भी कीजिएगा लास्ट में आपको कैसे लगा, ठीक है। कैसे लगा मतलब ये कैसे लगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जगह है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। वहां पर 2 पर्सन रहते हैं, मतलब मम्मी पापा रहते हैं, एक मिस्टर एंड मिस्टर बेनेट, ठीक है, अंकल आंटी रहते हैं, ठीक है जी। उनकी 5 बेटियां हैं, जैन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, केटी बेनेट और कौन सा जार्डिया, ठीक है। अब ये 5 बेटियां हैं, उनके पड़ोस में नीदरफील्ड पार्क, जो पड़ोस है नीदरफील्ड पार्क पड़ोस में, मतलब इतने आसपास भी नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, हो सकता है 5-6 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि दूर दूर घर थे। तो वहां पे कोई पर्सन रहने आता है, जिसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले। बिंगले, मिंगले मत कर देना, चार्ल्स बिंगले अपनी 2 बहनों के साथ वहां रहने आते हैं। वो एक बहन शादीशुदा है, एक कुंवारी है। शादीशुदा का नाम है मिसेस हर्ट, पति का नाम हर्ट होता होगा, ठीक है। जो अनमैरिड है उसका नाम है कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले मतलब वो तो ही, और साथ में ये आफत की पुड़िया भी होता है, इसका नाम होता है फिट्स विलियम डर्सी। ये ही डर्सी हमारी जो नॉवेल है उसका हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है। और जो ये लड़की एलिजाबेथ है ये हमारी प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरोइन है, ठीक है। जब ये यहाँ पे आते हैं तो जो मिसिस बेंगले, क्योंकि वो रिच चाहती है मेरे जो बच्ची है उसको पति अमीर मिले, बहुत पैसे वाला मिले। वो अपने पति को बोलती है, भैया बड़ाऊ जाके मिल लो, कुछ कर लो, काम वाम कर लो, लड़का है कोई बढ़िया, देखो सेटिंग वेटिंग बढ़ा। बेचारा जाता है और वहां जाके बात करता है। वो कहते हैं ठीक है आप आइए अपने परिवार को लेके, और यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, सॉन्ग कॉम्पिटिशन वगैरह, डांस का, आप लेके आइए। तो ये क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं। वहां पर जब लेके जाते हैं, जब जेन की आंखों से चार्ली बिंगले की आंखें 2-4 होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
क्योंकि जेन सॉफ्ट लड़की है, सोबर लड़की है, घरेलू लड़की है। बड़ी लड़की जिम्मेदारी देखो बड़ियों पर आता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़के ज्यादा थोड़ा सा इंडिया में भी है, बहुत ज्यादा चीजों को समझती हैं, तो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। ये बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कहीं तो सेटिंग बिड़ी, और वो एक उम्मीद करते हैं कि एलिजाबेथ की भी सेटिंग, एक ही लड़का है डर्सी, इससे हो जाए। पर डर्सी तो भाई साहब असल में घमंडी होता है। कई बार होता घमंडी, गलतफहमी भी होती है, कई बार होता भी है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये बिंगले से भी पैसे वाला है। दोस्त है आगे मिलने, ठीक है। तो अब इसका दोस्त जो क्या नाम है इसका, जेन से बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है भाई डर्सी तू भी देख ले, लड़की सुंदर सी है, देख ले, बात कर ले। दोस्तों में ऐसी बातें होती हैं। उन्होंने बोला कुछ खास तो है ना, मुझे ना अच्छी लग रही भैया, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे पसंद नहीं है ये, ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं अपना अकेला ही सही हूँ। और जब ये बात कर रहा होता है अपने दोस्त से, कन्वर्सेशन जब कर रहा होता है, पीछे साइड में वो इत्तेफाक से एलिजाबेथ सुन लेती है। वो कहती है अबे फटीचर तुझे मैं ही कौन सा विभाव दे रही हूँ। एज यूजुअल लड़कियां जैसे बोलती हैं। इनके बीच कुछ बात नहीं होती है। उसके बाद क्योंकि इनकी बहनें बेनेट को फिलहाल उस वक्त तक पसंद करती हैं, बुलाती है अपने घर, आओ डिनर पे आओ। बट जब डिनर पे जेन को बुलाया जाता तो जेन कहती है मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं। वो अपनी बहन एलिजाबेथ को भी लेके जाती है। रास्ते में क्या होता है, बारिश हो जाती है, जेन उसमें भीग जाती है और बुखार हो जाता है, बीमार हो जाती है। क्योंकि दूर घर होता है, इट्स ओके कि वहां पे रुक जाती है। जेन बोलती है मैं रुक जाती हूँ थोड़ा सा, वो कहते होंगे रुक जाओ, बुखार तो रह जाए। तो कुछ टाइम वो रहती है, एक वीक के आसपास। तो वहां डर्सी और आपका एलिजाबेथ, इन दोनों में थोड़ी जान पहचान होती है, थोड़ी समझदारी बढ़ती है। जब साथ रहते हैं तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होती है। तो ये मानती है कि इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ही है, मतलब बंदा ठीक है, इतना बुरा भी नहीं, अभी पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन इसी बीच एक खेल हो जाता है। खेल क्या होता है, जो चार्ल्स बिंगले की छोटी बहन है, ये कैरोलिन बिंगले, ये चाहती है डर्सी से शादी करनी। समझो, ये चाहती है डर्सी से शादी करनी। और जब इसको पता चलता है कि ये और इनकी सेटिंग भिड़ रही है, ये गेम करती है। कुछ टाइम बाद ये एक लेटर लिखती है, सबको बताती है। लेटर पहुंचता है इनके पास, जेन के पास, कि हम लोग सब लोग, ये तो खैर जाना ही था पर टीचर गुस्सा हुआ था, हम लोग जा रहे हैं लंदन, ठीक है, लंदन में हम जा रहे हैं और रिश्ता भी अब तो बस खत्म सा ही है। अब इन लोगों को शौक लग जाता है, ऐसा क्या हुआ, रिश्ता क्यों खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को पता नहीं, डर्सी पे एक शक होता है कि कहीं इसने तो रिश्ता नहीं तोड़वा दिया, हो सकता है इसने रिश्ता तोड़वा दिया हो। तो अब इनके और इसकी डर्सी की दुश्मनी, ये चले गए अपना लंदन, ठीक है। अब क्या करें, इस बीच एक कैरेक्टर की देखो एंट्री होती है, इस कैरेक्टर को आप समझिए। दो कैरेक्टर्स इसमें अभी हम घुसेंगे। एक है जॉर्ज विकम। अब इसका मेन कैरेक्टर को अब मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। पहले में कंफ्यूजन होती, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, इनको समझ लीजिए आप। और एक है लूकस, और एक पर्सन मिस्टर कॉलिन। अब ये इनकी एंट्री कर देते हैं हम। क्यों कर देते हैं मैं बताता हूं। कॉलिन एक ऐसा पर्सन है, सही टाइम मैंने एंट्री करी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कैरेक्टर के नाम याद हो जाएंगे, मतलब करा भी दूंगा। कॉलिन एक ऐसा पर्सन है जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की जो जायदाद है उसका वारिस है, ठीक है। अब क्योंकि इनकी तो लड़कियां, तो कोई ना कोई तो वारिस चाहिए ही, तो ये वारिस है। ये कहीं पर जॉब करता है, कहीं पर एक अच्छी जॉब करता है। ये वहां जहां जॉब करता है, ये लेडी कैथरीन के अंडर काम करता है। लेडी कैथरीन इसका जो कॉलिन है कि इसकी पैट्रॉन है, और वो ये कहती है तू जब भी जॉब करेगा यहाँ पे, जब तू शादी करेगा किसी से, एक कंडीशन है वहां शादी मैरिड पर्सन चाहिए। अब वो कहता है कि शादी किससे करूंगा, वो कहता है एलिजाबेथ को कह देता है, जैन की तो सेटिंग हो रखी थी, क्या पता है बाद में बन जाए। तो वो एलिजाबेथ को बोलता है तू कर ले। एलिजाबेथ बोलती है फटीचर मैं ना करूं तेरे से, तू तो कॉलिन है, सफाई के काम आता बगिया से। तो वो कहता तू नहीं करती। तो वो एलिजाबेथ की सिस्टर कह रहा हूँ दोस्त, लूकस से शादी कर लेता है और पतली गली पकड़ता है। इसका इस कैरेक्टर में और कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं मिटाने की बात कर रहा हूँ ताकि खत्म करूं इसको। अब ये काम हो गया, शादी कर लेता है। इसी बीच मतलब जब ये स्टोरी चल रही होती है, इसी बीच एक मिलिट्री का पास में कुछ कैंप वैम्प लगता है, वहां पर एक जॉर्ज विकम नाम का पर्सन होता है। ये लड़ाई चल रही होती है, तो इसी बीच एलिजाबेथ जो है इससे बातचीत मतलब होती है, तो इसको पसंद करने लग जाती है। और ये थोड़ा खिलाड़ी, और ये डर्सी को पहले से जानता है, क्योंकि डर्सी से इसकी कुछ दुश्मनी होती है, मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये एलिजाबेथ के कान भरता है कि जो तुम्हारी जो बहन का रिश्ता टूटा है ना, वो किसी और के नहीं, इस डर्सी की वजह से टूटा है, क्योंकि इसने कान भरे थे इनके और वो लेके चला गया। अब वो कहती है हाँ लगता तो मुझे भी गंदा था,
तो जो सॉफ्ट कॉर्नर दिल में होता है वो टूट जाता है। अब जब रिश्ता टूट जाता है, एक कैरेक्टर में बताता हूँ, इसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। ये कोई और नहीं, इनके अंकल आंटी होते हैं, चाचा चाची, मतलब मिस्टर बिने और मिसेस बिने, मतलब मिस्टर बिने का भाई होता है, तो इनके चाचा चाची हमारे अकॉर्डिंग अंकल आंटी चाचा चाची। इनको जब पता चलता है मेरी भतीजी का रिश्ता टूट गया, और क्योंकि ये चाहते हैं भाई शादी हो, तो ये कहते चलो कोई नहीं, आप कुछ टाइम के लिए मेरे यहाँ रहने आ जाओ, घूमने आ जाओ। तो जेन और एलिजाबेथ इनके घर चले जाते हैं, इनके घर, अपने चाचा चाची गार्डनर के घर। गार्डनर का घर किसी और के घर के बराबर में नहीं, बल्कि डर्सी के घर के बराबर में, और डर्सी को भी बुला लेते, पता तो इनको सब कुछ होती है। अब डर्सी को जब पता चलता है तो ठीक है, डर्सी को तो पता है, पसंद, एक्चुअली डर्सी पसंद करता है। एलिजाबेथ गुस्सा करती है क्योंकि उसको लगता है, पर डर्सी को तो नहीं पता, उसको तो अपने घर आना ही था, उसको लगा होगा घर आऊंगा तो बाद में प्रपोजल भेज दूंगा और इनकी शादी वगैरह हो जाएगी। लेकिन कहानी पलट गई, वो बिल्कुल अलग, मतलब रिश्ता टूटने को तैयार हो गया। और अब इसको पता नहीं डर्सी को ये हो क्या गया। तो जब एलिजाबेथ वगैरह इसको मिलती है चाचा के वहां पे, तो ये बोलती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा रिश्ता टूटा है, तुम्हारी वजह से ऐसा रिश्ता टूटा है, और तुम बहुत गंदे इंसान हो। इवन तुमने विक्रम के लिए भी गलत काम किया, उसके परेशान किया, उसके पैसों को लेकर परेशान किया, इवन उसकी जॉब वॉब में भी तुम परेशान डाल रहे हो, जॉब भी छुड़ा रहे हो, ठीक है। तो अब डर्सी जो मुंह बंद था वो अपना मुंह खोलता है, कहता बहुत हो गया, ध्यान से सुनो एक बात, मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन वो सुनती नहीं है, और जब ये सुनती नहीं है तो वो चला जाता है, कहता चलो कोई बात नहीं, और फिर एक लेटर लिख के जाता है एलिजाबेथ को। मुझे वो सुन ही नहीं रही है, होता ना प्यार मोहब्बत, तो मुझे नहीं कहना कुछ भी, बाहर में जाओ। तो उस लेटर में वो क्या लिखता है, ये इंपॉर्टेंट है। उस लेटर में लिखता है, देखिए अगर तुम्हें टाइम कम लग रहा है स्पीड बढ़ा देना, और एक घंटी बजा दो, लाइक दबा दो, गला खराब है फिर भी लगे हुए। वो कहता है कि जो विक्रम है ना, वो बहुत मक्कार आदमी है, ये ससुरा, सॉरी इंटरेस्ट बनाने के लिए बोल रहा हूं, ये मेरी बहन को लेकर भाग गया। अच्छा, वो कहते तेरी कौन सी बहन है? यस दोस्तों, डर्सी की भी एक बहन होती है, जॉर्जियाना डर्सी, छोटी, ये उसको लेकर भाग गया था। वो पकड़ कर लाया, उसे धोया ढंग से, और फिर समझाया, और उसने उसके डर्सी के जो क्या बोलते हैं, डर्सी के पापा का नुकसान किया, तब इसने इसको नुकसान किया। तो कहता है ये बहुत गंदा आदमी है, तुम समझ नहीं रही हो, तुम इसे पसंद करती हो, ये ठीक नहीं है। वो कहते तुम रहने दो, तुम बेकार हो। लेकिन कुछ ही टाइम बाद खबर ये मिलती है, ये ससुरा विक्रम इसकी छोटी बहन जॉर्जिया को लेकर भाग गया। अरे अब ये लेटर भेजती है जेन, किसको? क्योंकि जब ये बात हो रही होती है तो जेन अपने घर चली जाती है और एलिजाबेथ यहाँ रह जाती है। और जब जेन लेटर भेजती है कि भैया हमारे तो जेडिया बोली होगी, इसके साथ वो जो तुझे तो पसंद कर रही थी विक्रम, गोली दे गया, जीजा लेकर भाग गया साली को, जीजा मतलब होने वाला। अब ये बड़ी परेशानी, घर आती है, घर वालों को थोड़ा सा बैलेंस बनाती है, कोई बात नहीं, अब हो गया सो गया, ठीक है, जॉर्जिया ने बड़ी गलत बात करी, और ये बात उसके दिमाग में आ जाती है कि भाई वो तो सही कह रहा था। कौन सही कह रहा था? डर्सी, कि ये बंदा तो बड़ा खराब है, बहन को लेकर भाग गया। और जब ढूंढा तो पता चला कि ये कहीं नहीं, चाचा के घर पे उस साइड में चाचा ने जुगाड़ कर लिया, वो बुला लिए होंगे, लेकिन शादी नहीं करी। और शादी के लिए शर्त रख रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए एनुअली, तब मैं पैसे दूंगा, या कुछ पैकेज मांग रहा है, तब मैं शादी करूंगा। किससे? जॉर्जिया से। कुछ टाइम बाद पता लगता है कि जो गार्डनर अंकल आंटी बोलते हैं कि शादी कर रहा है, सब कुछ ओके हो गया है। तो इन लोगों को लगता है जो पैसे की डिमांड करी है वो किसी और ने नहीं, अंकल आंटी ने पूरी कर दी है। पर बाद में अंकल आंटी बताते हैं कि भाई हम पे कहां इतने पैसे, ये डर्सी ने पैसे दिए और सेटिंग बढ़ाई है। तो एलिजाबेथ को लगता है कि यार डर्सी तो बहुत अच्छा पर्सन है, मैं तो गलत ही समझ रही थी। और इस बीच जो अब समझना, जो लेडी कैथरीन है, ये इनकी आंटियां, ये एलिजाबेथ को बोलते हैं कि तू ना डर्सी को हाँ मत करना, अगर डर्सी प्रपोज करता है। भाई डर्सी ने बोला होगा सब कुछ ठीक है, मैं तो प्रपोज करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो पसंद करूंगा, लड़की अच्छी है। पर लेडी कैथरीन बोलती है एलिजाबेथ से कि तुम ओके मत करना। ऐसा क्यों बोलती है? ट्विस्ट, एक्चुअली लेडी कैथरीन की बेटी है, वो चाहते मेरी बेटी की शादी हो डर्सी से। अब जो मेरी बेटी से की शादी डर्सी से होगी, तो मैं क्यों चाहूंगी डर्सी और कैथरीन की सेटिंग बढ़े। तो इस चक्कर में इन्होंने इसको मना करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे द डर्सी प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड मैंने वर्ड यूज किया, आपने वो वर्ड यूज नहीं करना, अब ये सारा प्रेजेंट में लगाना। तो डर्सी प्रपोजेस बोलना, हिंदी बोलना, करता है, करती है, ये सब प्रेजेंट के अंदर ही पूरी स्टोरी होगी। तो फाइनली डर्सी प्रपोजेस एलिजाबेथ एंड एलिजाबेथ से यस इन रिप्लाई। एंड फाइनली फिर
शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। तो हमने इन सब के कैरेक्टर्स को यूज किया। आई होप कि मुझे कोई ना गलत मैंने कोई मिस ना किया हो। ठीक है, सारी 5 बहनें हैं। मिस्टर बिजनेस बेनेट है, बिल्कुल रिवाइज करा देता हूं। प्राइड और प्रेजुडिस पीपी डिटेल बता दी। चार्ल्स बिंगले, नीदरफील्ड पार्क बता दिया। ठीक है, इसमें आप दोनों बहनों को लिख सकते हो, 2 बहन है, उसमें से एक का नाम कैरोलिन बिंगले याद कर सकते हो। बिट्स विलिन डर्सी याद कर लिया, डर्सी की बहन। ये सब हमने कैरेक्टर्स को बता दिया। यही है पीपी की स्टोरी। ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जैन ऑस्टन ने लिखी है और पूरा बेहतरीन प्ले है, एक तरीके का नॉवल है। उस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी है, आपको सभी को पता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद आ जाएगी एलिजाबेथ, मैरी की टीज आइडिया। इसके साथ ही आप टाइटल को भी जस्टिफाई कर दोगे। इफ द एग्जामिनर विल आस्क दैट डिटेल बताओ कि इसका जो टाइटल है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों पड़ा, इजीली बता दोगे। घमंड क्यों है, घमंड किससे रिलेट कर रहा है, प्रेजुडिस क्यों कह रहे हैं हम, किसकी वजह से हो रहा है, इजीली आप लिख लोगे। अगर आप इस करके वीडियो देखी होगी तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे। स्केच चार्ट ले लेना, इसका डिटेल ले देना, देख लो कौन कौन से हैं। बाकी मैं और चीजें ऐड कर दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। आप आते हो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, प्लीज कर दिया करो यार, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, नोटिफिकेशन जा रहा है। अगर तुम्हें पसंद है वीडियो तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो, कुछ जरूरत थोड़ी ना है। पर हम इसमें बहुत सारी चीजें लाते हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। हमें सपोर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारी सांसें, दिस इज लाइक सब्सक्राइब इज जो सांसों की तरह काम करता है, वीडियो बनती रहती है। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।